यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराना अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोग के सामने अध्याय 10 यानी लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में आज हम फिर से अध्ययन शुरू करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है और इससे क्वेश्चन भी उतना ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है हमें किताब के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझ लेना कि जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। केवल अभ्यास के क्वेश्चन को कर लेने से आपको 80 में 75 नंबर 77 नंबर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको किताब के इम्पोर्टेंट्स बातों को समझना होगा, टॉपिक के इर्द गिर्द बातों को समझना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए हम देरी नहीं करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती है जिससे आप वंचित रह जाते हैं। अगर आप शुरू में वीडियो को पॉज कीजिएगा तो लास्ट वाली बातों को आप खो दीजिएगा। इसलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा पूछ लिए जाते हैं, यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे में देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि। इन तीनों चीज़ों से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा? प्रकाश चीर कर आगे की ओर चला जाएगा। वैसे ही वे पदार्थ जो उन पे पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा सा जाने देंगे, मात्र थोड़ा सा। जैसे में क्या हुआ? घिसा हुआ कांच, तिल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर यानी बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि क्या है? पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ है? पारभासी है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि रक्त क्या है? पारभासी है। ठीक है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में होगा लकड़ी पे हम लाइट जलाएंगे तो लकड़ी के उस पर लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने दे रहा है। लोहा का बात वही है, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि सब क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ देखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मान लीजिए किसी समतल सतह पे या कोई भी चिकना सतह से प्रकाश पड़ने के बाद वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया, कहीं कहीं वह वितरित हो गया, फैल गया, वहीं क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिए जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं? परावर्तित हो जाते हैं। समतल दर्पण क्या है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम को देखिए, चांदी की पतली परत है, दिख रहा है। इधर देखिए लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत है, इधर देखिए चिकना समतल कांच है, इधर देखिए ये परावर्तक सतह है, इधर कलई किया हुआ है, इधर लाइन खींचा हुआ है, क्या है? कलई किया हुआ है यानी पेंट किया हुआ है। इधर क्या है? चिकना सतह है, जो क्या है? परावर्तक सतह है। इसी पे प्रकाश पड़ेगा तो लौट जाएगा, इसलिए क्या हुआ? ये परावर्तक सतह हो गया। आइए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, इस डायग्राम को देखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ आपको समझाने का पूरी प्रयास करते हैं। ये वाला जो है ना, इस समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। देखिए ना, एकदम समान है ना। ये क्या हुआ है? कलई किया हुआ है ऊपर वाले सतह में। ये जो बिंदु हुआ वो क्या है? आपतन बिंदु है। ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। यानी समतल सतह के किसी भी पॉइंट पर जहाँ पे प्रकाश आती है और वहीं से टकरा कर चली जाती है, वहीं बिंदु क्या है? आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ से देखिए, ये प्रकाश आई है इस पॉइंट पे, टकराने के बाद फिर पुनः दूसरी दिशा में चली गई है। यानी आई है तो आपतित किरण आई है, गई है तो परावर्तित किरण गई है। परावर्तन को नहीं, परावर्तित किरण गई है। आज जो बीच में आपको डंडा की तरह दिख रहा है, क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो कहा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। देखिए ना, आप इसमें भी है, आप इसमें भी है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं। ठीक है? परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। ठीक है? अब आइए एक एक पॉइंट का हम परिभाषा के रूप में समझते हैं कि आखिर इसका परिभाषा क्या होगा। देखिए, आपतित किरण बोले थे ना कि सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब की बात करें तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अब आइए आपतन कोण की बात करते हैं। अभी ने बताया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ये हर साल हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डाला ही जाता है, या अथवा में डाले या फिर ऐसे डाले, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का छपता है तो छपता है। इसलिए आप इसको साफ जेहन में बैठा लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है और उसमें MVVI लिख देना है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी ये दोनों कहाँ मिलते हैं? आपतन बिंदु पर मिलते हैं। पर खींचा गया एगो अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बताइए, आपतित किरण, कोई किरण आई, जहाँ पर पड़ी वो क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ, वहाँ से फिर टकराई, यानी परावर्तित किरण, और उनके बीचवा क्या है? लंब है ना, उसी को कहते हैं अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।